हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो HbA1c टेस्ट कब उन्हें करवाना चाहिए, होता क्या है ये टेस्ट और कैसे इससे हम कौन सी कंडीशन को डिटेक्ट कर पाते हैं एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। तो HbA1c की अगर हम बात करें, ये जो हमारा टेस्ट है ये हमारा एवरेज एक शुगर लेवल को बताता है प्रीवियस 3 मंथ्स का। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जो HbA1c की हम बात करें दैट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट होता है जब ग्लूकोज अटैच करता है आरबीसी के साथ। ग्लूकोज जब भी रेड ब्लड सेल के साथ अटैच करता है तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन वहाँ पे फॉर्म होता है। इसको अगर हमें करवाना है टेस्ट को, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो भी प्री डायबिटिक रेंज है, मतलब कि अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएं या पोस्ट प्रैंडिल खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाएं, कभी कभार उसमें हमारे वैल्यूज़ बहुत अप्रोप्रिएट आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं आ रही होती है, बट आप प्री डायबिटिक रेंज की तरफ जा रहे होते हो। तो ये जब हमें HbA1c करवाया जाता है तो इसमें एक परसेंटाइल आता है जिससे हम जज कर पाते हैं कि पेशेंट डायबिटिक हो गया है, प्री डायबिटिक है या हाइपर डायबिटिक है, जो हमारे शुगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका जो इम्पोर्टेंस है, बेसिकली टेस्ट करवाया क्यों जाता है, इसलिए करवाया जाता है कि हम जो चॉइस ऑफ ड्रग्स हैं, मतलब जो दवाई दी जा रही है उसको चूज़ करने में ये मदद करता है। हमें टैबलेट्स पे रहना है, इंसुलिन पे रहना है, या कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे हमारे शुगर लेवल्स जल्दी डाउन हो सकते हैं, ये जज किया जाता है हमारे HbA1c की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कंप्लीट परसेंटाइल मिलता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है हमारे शुगर लेवल्स कैसे रह रहे हैं। क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, हफ्ते भर का अगर शुगर लेवल भी टेस्ट करवा के आए हैं या डेली बेसिस पे खुद भी ग्लूकोमीटर से कर रहे हैं, तो हमें एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता। इससे एक एवरेज मिलता है कि हमें मालूम पड़ता है पेशेंट के 3 महीने में शुगर वैल्यूज़ कैसी रही हैं, बढ़ रही थी, अचानक से हाइक कर रही थी या फिर एक नॉर्मल रेंज में चल रही थी। ये टेस्ट करवाया जाता है बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान या कोई मेजर सर्जरी होने से पहले, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बार बार आप जब टेस्ट करते हैं, शुगर लेवल्स अप होते हैं, तो आप एक HbA1c टेस्ट रिकमेंड ज़रूर करते हैं ताकि पता चले पेशेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ में तो नहीं जा रहा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने को मिल जाती है मैक्सिमम लोगों के अंदर। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली होती क्या है। अभी हम पर्पस ऑफ HbA1c की बात कर रहे थे, तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनका चॉइस ऑफ ड्रग चूज़ करने में हेल्प करता है, साथ के साथ उनकी वैल्यूज़ कैसे मॉनिटर की जाए, कैसे हम उनकी डाइट प्रिपेयर करें, क्या एक्सरसाइज रेजिमेंट दें, ये HbA1c टेस्ट की मदद से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है इसको जज करने में। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि HbA1c टेस्ट ज़रूरी क्यों है। ये जो टेस्ट किया जाता है ये भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। आपका एक सैंपल लिया जाता है, आपको 10-12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, रात के समय लाइट आप फूड लेंगे और मॉर्निंग में ये सैंपल आपका लिया जाता है और इसी से आपकी एक रेंज पता चलती है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है HbA1c की, वो हम बेसिकली देखते हैं अप टू 5.7%। जो 5.7% है वहाँ तक नॉर्मल वैल्यूज़ मानी जाती है। 5.7 to 6.4 जो देखने को मिलता है वो प्री डायबिटिक रेंज होती है, और 6.5 एंड अबव, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, वो आपका डायबिटीज़ की तरफ, हाइपर डायबिटीज़ की तरफ माना जाता है। तो जब भी हम ये रेंज देखते हैं, मीन वैल्यू देखते हैं, उससे हम चॉइस ऑफ ड्रग्स को बहुत इजीली चूज़ कर पाते हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हमें पता चलता है कि डाइट और एक्सरसाइज की हेल्प से अब कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे एक हमें प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ये HbA1c ही बताता है। तो इसलिए ये फास्टिंग और पीपी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जाता है। आजकल लोग करवाना ये इसीलिए प्रेफर करते हैं ताकि पेशेंट को प्री डायबिटिक रेंज में ही डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ आगे बढ़ती चली जाती है तो पेशेंट की कंडीशन खराब ही होती चली जाती है, क्योंकि मेजर ऑर्गन सफ़र करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसलिए आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी HbA1c की इम्पोर्टेंस को समझने में, कब करवाना है, कैसे करवाना है, आपको एजुकेट करने में मदद करेगी। अपना खास ध्यान रखिए, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।